मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आगे जितनी भी एनालाइज हो उसके अंदर हम आपको M15 के सेटअप या उसकी जो मूवमेंट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया पे, उसी के हिसाब से ये भी बताऊंगा कि आगे जो है वो मार्केट के अंदर क्या होने के ज़्यादा चांसेस हैं। जिस तरह मैंने कल बताया था कि यहाँ पर जो है वो 26-46 पे मार्केट मूव कर रही थी जब हमने एनालाइज किया, और मैंने ये कहा था कि काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि ये यहाँ से जो है वो, या अगर इस एरिया को स्टे करता है तो आप इसको यहाँ से बुलिश देख सकते हैं, और अगर ये नीचे आता है तो इस एरिया से जो है वो बुलिश होने के ही चांसेस हैं। और जिस तरह मैंने बताया था कि ये पहले यहाँ तक जाएगा, यहाँ से फिर ये दोबारा जो है वो इस एरिया को टेस्ट करने की कोशिश करेगा और दोबारा अपसाइड जाएगा। और ऊपर का कुछ इस तरह था कि 26-67 का जो एरिया था उसको टेस्ट करने के चांसेस थे, लेकिन नीचे एक M15 की ऐसी मूव थी जिसके बेस पे ये वहां तक नहीं जा पाया। इससे नीचे जो रेजिस्टेंस एरिया था 62 के आसपास का, जो मैंने पहले कहीं दिया था, यहाँ पर एक माइनर रेजिस्टेंस बनता है। उसके उसी को जो है वो इसने एज ए जो है रेजिस्टेंस लिया। जैसा मैंने बताया था कि ये इन एरिया से गिरेगा, यहाँ से सेल होने के चांसेस हैं। और दोबारा मैंने यही बताया था कि ये हो सकता है कि ये बिल्कुल ही नीचे आ जाए। अगर ये आता है 22 के नीचे H4 क्लोज करता है तो फिर आप देख सकते हैं, जबकि ये यहाँ से जो है वो इसने आके सेम एरिया को 40 से 34 का जो एरिया था उसी को स्टे किया और इसी के ऊपर ही मूव करता रहा। इसी तरह से M15 काम करते हैं। M15 का जो यहाँ पर नीचे सेटअप बना था वो भी एक पॉइंट में बता देता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं ये एक बुलिश और एक बेरिश और उसके बाद बुलिश कैंडल थे। ये जो एक बुलिश सपोर्ट के ऊपर और एक बेरिश कैंडल सपोर्ट के ऊपर बनना और उसके बाद जो है वो बुलिश कैंडल बनना, इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पर मार्केट वीक है, ये ऊपर से जो है वो रिजेक्ट होगा रेजिस्टेंस एरिया में। अब क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था कि यहाँ से ये क्यों ऊपर जाएगा, इसकी यहाँ पर जो पोजीशन थी सपोर्ट के ऊपर, उसके बेस पे मैंने ये बताया था कि यहाँ से बुलिश होगा। ठीक है, लेकिन अभी इसको ऊपर जाना तो था ही, जो पीछे पोजीशन थी, लेकिन ये जो यहाँ पोजीशन बना के गया था ये अपनी सिर्फ पीछे की जो मूव करनी थी वही इसने की। और यहाँ पर मार्केट, अगर मार्केट की बात करें तो ये वीक था और उसी वजह से जो है वो यहाँ से ही जो है रेजिस्ट हो गया, यहाँ से रिजेक्शन होने के लगी इसको और उसके बाद ये सपोर्ट पे आ गया। यहाँ पर एक मसला और भी है, 51-52 से लेकर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस एरिया है। आप अगर पीछे भी देखेंगे हम, तो कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर मार्केट कई बार जो है वो रिजेक्ट हुई। आप यहाँ पर देख लें, यहाँ से भी एक ये 26-61-62 वाला जो एरिया था ये आप देख रहे हैं, यहाँ से भी ये पहले रिजेक्ट हो चुका है, कई बार हुआ है, यहाँ से भी हुआ, यहाँ से भी हुआ और फिर यहाँ से भी हो रहा है। और अगर हम पीछे जाएंगे देखें, यहाँ यहाँ से भी हुआ है। तो इस तरह से जो है वो यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया काफी बन रहे हैं। तो इसलिए जो है वो थोड़ा-सा प्रॉपर जो लेवल है उसको लेना यहाँ पर मसला है। लेकिन ये ज़रूर है कि आप नीचे की सपोर्ट मूवमेंट के साथ जो है वो जज कर सकते हैं कि ऊपर कहाँ तक जा सकता है। उसी हिसाब से जो है वो मैंने बताया था कि मुझे ये लग रहा है, क्योंकि ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस एरिया था उसको ये ब्रेक करके आया था ऊपर की तरफ। तो ऐसा होता है कि जब अगर कोई पूरा रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक हो तो फिर मार्केट अगर दोबारा उन एरिया में मार्केट आती है तो उसी को अगर वहां से रिजेक्ट होना है तो उसी एरिया को एज ए रेजिस्टेंस लेती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये नीचे से ही, क्योंकि ये बेस ही इसका जो है वो वीक था, इसी वजह से ये 60-61 वाले एरिया से रिजेक्ट होके दोबारा सेम एरिया पे आ गया। तो इसी तरह से M15 काम करते हैं। ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया बनता है वो ये है 51 से 55। ये मैंने पिछले टाइम भी आपको बताया था, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन मार्केट जब भी आ रही है यहाँ पर 40 के आसपास तो इसको अपसाइड ब्रेक कर रही है। और
इसको ब्रेक करने का मतलब जो है वो फिर वही हो जाता है कि मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जाती। और यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा ज़ोन बड़ा किया है, ये 32 तक वैसे भी होता था, लेकिन मैंने कल जो है वो 34 तक लिया। अब यहाँ पर करीब-करीब के 2 ज़ोन बनते हैं, वैसे ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये एरिया जो है 25 से 22 ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इस पूरे एरिये को अगर हम देखें तो इसके अंदर मेजर एरियाज़ जो है वो एक ये बनता है 25 से 22, और ऊपर जो है वो 51 से 55, और उसके बाद जो है वो ये 85 वाला एरिया। इसके बीच में जितने भी रेजिस्टेंस एरिया है, ये अगर हम देखें तो फॉलो तो कर रही है मार्केट, लेकिन ये उस तरह की नहीं है कि भरोसे वाले जिसको कहें वो नहीं है। ये वो एरियाज़ हैं 2 जो मार्केट को जो है वो एक बड़ी मूव दे सकते हैं। अब ऊपर की बात करें तो ये मैंने यहाँ पर ये जो था वो 60 से 61 का एरिया था। कल जो है वो इसी एरिया को यहाँ से ये रिजेक्ट हुआ है, इसको टच नहीं कर पाया था। अब यहाँ पर लेकिन ये है कि इसका ब्रेक होना 55-51 को ब्रेक करना यही था, यही वो वजह थी जिसकी वजह से ये मार्केट यहाँ पर फिर जो है वो स्टे कर गई, और ये गिरते हुए भी नीचे सेल हुआ, लेकिन ये दोबारा इसके अंदर जो है वो इसने अपसाइड शेडो लगाया। अब यहाँ पर पोजीशन ये है कि इस एरिया को मैं इम्पोर्टेंट ज़्यादा क्यों नहीं कह रहा, वो उसकी वजह ये है कि आपने पीछे भी देखा है कि ये एरिया पूरा ब्रेक हो चुका, मार्केट एक दफ़ा 25 तक जा चुकी है। लेकिन ये है कि 25 तक एक बार गई है, उसके बाद ये कई बार आया है, लेकिन 32 तक लो लगाने के बाद फिर अब चला गया। लेकिन ये है कि इस ज़ोन की जो वैल्यू है वो अभी 50-50 है, क्योंकि एक बार तो ये पूरा ब्रेक हो चुका है। इसी वजह से मार्केट जब भी आती है तो इस एरिया को पूरे को ब्रेक करने के बावजूद ऊपर चली जाती है, और ऊपर जाने की वजह सिर्फ यही है कि ये इस एरिया को ब्रेक करने के बाद ही इस एरिया को नीचे ब्रेक कर रहा है। अब यहाँ पर यही सारा इम्पोर्टेंट है, या तो ये अपनी रेंज मूव रखे या फिर जो है वो नीचे मूव करे। लग तो यही रहा है, क्योंकि कल इसने जो है वो आज जो है वो इसने 2 किलोज़ जो है इस ज़ोन के अंदर लगा दिए हैं M15 के, और ये 2 किलोज़ इसको हो सकता है 25 तक ले जाएँ। अब पॉसिबल जो नज़र आ रहा है वो यही है कि अगर 40 को ये स्टे करता है तो ये दोबारा जाएगा 51 तक, और अगर यहाँ से ये रिजेक्ट होता है तो फिर जो है वो इस तरह की पोज़ीशन बनेगी। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें ना, सपोर्ट से बाहर निकला है, अब सपोर्ट के अंदर जो है वो M15 के सेल क्लोज है, लेकिन सपोर्ट से अब जो है वो 3 बुलिश कैंडल क्लोज है। सपोर्ट से बाहर निकल के इसने 3 बुलिश कैंडल दिए हैं। अब इसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि ये कोशिश कर सकता है, यहाँ से कर सकता है, या फिर यहाँ तक जो है वो आके कर सकता है। अब इन दोनों एरियाज़ में से कहीं से भी ये कोशिश कर सकता है यहाँ तक जाने की। अगर इस एरिया से ये रिजेक्ट हो गया 51 से, तो फिर इसके पास यही होगा 25 तक। इस तरह की पोज़ीशन बनने के चांसेस होंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया के नीचे भी आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट टाइम जब आया था तो 3 ब्रेक जो है वो नीचे क्लोज लगाए थे इसने। तो यहाँ पर लग तो यही रहा है कि ये लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। अब नीचे की पोजीशन मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आप नीचे गोल्ड को अगर देखेंगे, अगर ये इस एरिया से होके भी नीचे आता है, लेकिन अगर ये 51 को ब्रेक कर देता है और इसके नीचे H4 का क्लोज लगा देता है, तो फिर दोबारा ये यहाँ तक जाने के चांसेस होंगे, और यहाँ से फिर जो है वो एक सेल ट्रेंड स्टार्ट होगा जो 2600 तक ले जा सकता है इसको। और 2600 तक तो मैं खैर एक दिन में तो मुझे नहीं लगता, लेकिन ये है कि कोई है नहीं पॉसिबल, मुश्किल नहीं है गोल्ड के लिए 2600 तक भी यहाँ से ये सीधा चला जाए, लेकिन इस तरह से हो सकता है ये अगर H4 का क्लोज लगाए और फिर दोबारा इस एरिया को टैच करके और नीचे निकले, तो उसके इस 25-22 के बाद जो है इसके पास मेजर सपोर्ट जो है वो 2604 से लेकर 2602 ही 2600 पूरा जो है वो वही रहती है नीचे के लिए। ऊपर का मैंने बता दिया। अब ऊपर की सिचुएशन ये है कि अगर ये एरिया ये दोबारा यहाँ आता है, इसको टैच करता है और चला जाता है, इसको ब्रेक कर देता है, तो दोबारा इस तरह ब्रेक कर देता है,
तो फिर ये फिर वही सेम पोजीशन बन जाएगी। अगर इसको ब्रेक कर देता है, M15 का भी क्लोज लगा देता है, तो फिर इस जोन से ये दोबारा जो है वो इस तरह की पोजीशन बनेगी। दो ही चीज है, क्योंकि यहाँ पर देखें 3 जो है वो बुलिश कैंडल है और रेजिस्टेंस के नीचे भी 3 बेरिश कैंडल है। तो इसका मतलब ये है कि इस एरिया और इस एरिया के अंदर मार्केट इक्वल पावर के अंदर मूव कर रही है। मतलब ज्यादा यूं कह सकते हैं कि वीक भी नहीं है और स्ट्रांग भी नहीं है। अब यहाँ से डिसाइड यही होगा कि या तो ये इसको हल्का सा शेडो लगा के रिजेक्ट हो, या फिर जो है वो इसको टैच करके रिजेक्ट हो। अगर इन दोनों सूरत के अंदर, तो फिर ये नीचे की मूव करेगा, और अगर ये दोबारा जाता है, इसको ब्रेक करके निकल जाता है, ब्रेक करके भी जा सकता है। और दूसरा ये है कि अगर इसको ब्रेक करके क्लोज करता है लेकिन ये फिर दोबारा नीचे आ जाता है, तो 40 वाले एरिया से फिर दोबारा इस तरह की मूव भी बन सकती है। तो क्योंकि ये इसने बहुत ज़्यादा स्टे किया है इस एरिया के नीचे, और इतना स्टे करना जो है वो कुछ ना कुछ ज़रूर इशारा है। लेकिन अब देखते हैं कि इस एरिया पे रिएक्ट क्या करता है 51 वाले पे। नीचे का मैं यहाँ का मैंने बता दिया आपको कि किस तरह की जो पोजीशन है। मेरे हिसाब से M50 ने जितनी भी मूव की है उसके हिसाब से यही है कि 51 से लेकर ये 40 से लेकर जो है 32 और 51 से 55 ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यही एरिया फैसला करेगा कि मार्केट और किस तरफ जा सकती है। ऊपर का मैंने बता दिया आपको, ये एक माइनर सा लेवल है। कल इसको टेस्ट नहीं किया था, हो सकता है कि इस एरिया से दोबारा रिजेक्ट हो जाए, लेकिन अगर ये ऊपर जाता है तो फिर इससे सेम एरियाज होंगे ऊपर वाले। वो मैंने बता दिया था कल भी। 67 से लेकर 68 से ज़्यादा आप बाइंग अपनी होल्ड नहीं कर सकते फिलहाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, कल भी मैंने बताया था। तो मेरे ख्याल से आज की जो पोजीशन है वो यहाँ पर इसके बीच में रेंज रहेगी। यही पोजीशन जो इसको ब्रेक करता है या फिर इसको ब्रेक करता है, जो मैंने बताया है सारा कुछ डिटेल के साथ, तो उसी के अंदर जो पोजीशन बनेगी उसी तरफ मूव करेगा। तो वेट करें, यहाँ पर पोजीशन बनने दें, क्योंकि ये उसी के हिसाब से ही मूव कर सकता है। ये जोन भी ब्रेक करने के बाद ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की भी पोजीशन कुछ इस तरह ही नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल से आज की जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं और किस तरह की मूव हो सकती है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।